अथ श्री वायुपुराण सप्तविंशोऽध्यायः महादेव तनुवर्णनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु अस्मिन् कल्पे त्वया चोक्तः प्रादुर्भावो महात्मनः महादेवस्य रुद्रस्य साधकैर्मुनिभिः सह। सूतुवाच उत्पत्तिरादिसर्गस्य मया प्रोक्ता समासतः विस्तारेणास्य वक्ष्यामि नामानि तनुभुः सह। पत्नीषु जनयामास महादेवः सुतान् बहून् कल्पेष्टमे व्यतीते तु यस्मिन् कल्पे तु तच्छृणुः। कल्पादौ चात्ममानस्तुल्यं सुतं प्राध्यायतः प्रभो प्रादुरासीत् ततोऽङ्केश्य कुमारो नीललोहितः। तं दधे सुस्वरं घोरं निर्दहन्निव तेजसा दृष्ट्वा रुदन्तं सहसा कुमारं नीललोहितं। किं रोदिसी कुमारेति ब्रह्मा तं प्रत्यभासत। ओम नमः शिवाय। सोब्रवीद्देहि मे नाम प्रथमं मय पितामह रुद्रस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्तः सोरुदत् पुनः। किं रोदिसीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत नाम देहि द्वितीयं मे इत्युवाच स्वयंभुव। भवस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्तः सोरुदत् पुनः। किं रोदिसीति तं ब्रह्मा प्रत्युवाचाथ शङ्करम्। तृतीयं देहि मे नाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तं शिवस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्तः सोरुदत् पुनः। किं रोदिसीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत चतुर्थं देहि मे नाम इत्युवाच स्वायंभुवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पशूनां त्वं पतिर्देव इत्युक्तः सोरुदत् पुनः। किं रोदिसीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत पंचमं देहि मे नाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तं ईशत्वं देवनाम्नासि इत्युक्तः सोरुदत् पुनः। किं रोदिसीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत षष्ठं मे नाम देहीति इत्युवाचाथ तं प्रभुं। भीमस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्त्वा सोरुदत् पुनः। किं रोदिसीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत सप्तमं देहि मे नाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तं उग्रस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्त्वा सोरुदत् पुनः। किं रोदिसीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत अष्टमं देहि मे नाम त्वं विभो पुनरब्रवीत महादेवस्तु नाम्नासि अभ्युक्त्युक्तो विररामः लब्ध्वा नामानि चैतानि ब्राह्मणो नीललोहितः प्रोवाच नाम्ना मे तेषां स्थानानि प्रादिदेशिति। ओम नमः शिवाय। ततोऽभिसृष्टास्तनवम् एषां नाम्ना स्वयंभुवा सूर्यो मही जलं वह्निर्वायुराकाशमेव च दीक्षितो ब्राह्मणश्चन्द्र इत्येते ब्रह्मधातवः तेषु पूज्यश्च वन्द्या स्याद् रुद्रस्तान्येहिनन्ति वै। ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा तं देवं नीललोहितं द्वितीयं नामधेयं ते मया प्रोक्तं भवेति यतो एतस्यापो द्वितीयो ते तनुर्नाम्ना भविष्यति इत्युक्ते यस्थिरं तस्य शरीरस्थं रसात्मकं तद्विवेशो ततस्तोऽयं तस्मादापो भवः स्मृतः यस्माद्भवन्ति भूतानि ताभ्यस्ता भावयन्ति च भवनाद्भवानाच्चैव भूतानां सम्भवः स्मृतः।
तस्मान् मूत्रं पुरीशं च नाप्सु कुर्वीत सर्वदा और न स्नायेदप्सु नग्नश्च न निष्ठीवेत कदाचन मैथुनं नैव सेवेत शिरः स्नानं च वर्जयेत न प्रीतः परिचक्षित वहन्नो संस्थितोऽपि वा मेध्यः शरीरत्वान्नैव दुष्यन्तपः क्वचित् विवर्णा रसगन्धाश्च अल्पाश्च परिवर्जयेत अपाम योनिः समुद्रश्च तस्मात् तं कामयन्ति ताः मेध्याश्चैवामृताश्चैव भवन्ति प्राप्य सागरम् तस्मादपो नारुन्धीतो समुद्रम कामयन्ति ताः नानिहस्ति नाहिनस्ति भवो देवः सदैवं योप्सि वर्तते ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा तम देवम कृष्णलोहितम् सर्वस्त्वामिति यन्नामो तृतीयं समुदाहृतम् तस्य भूमिस्तृतीया तु तनुर्नाम्ना भवित्यम् इत्युक्ते यस्थिरं तस्य शरीरस्यास्थि संगितं तद्विवेशो ततो भूमेस्तस्माद्भू ऊर्व सर्व उच्यते तस्मात् कुर्वीत नो विद्वान् पुरीशं मूत्रमेव वा नाच्छायायां न सोपाने स्वच्छायां नापि मेहयेतो शिरः प्रावृत्य कुर्वीतो अन्तर्धाय तृणैर्मही यः एवं वर्तते भूमौ तं सर्वो नाहिनस्ति वै ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा तं देवं नीललोहितम् ईशानो इति यत् प्रोक्तं चतुर्थं नाम ते मयाः चतुर्थस्य चतुर्थी स्याद्वायुर्नाम्ना तनुस्तव इत्युक्ते याच्छरीरस्य पञ्चधा प्राणसंगितं विवेशतं तदा वायुमीशानो वायुरुच्यते तस्माद्देनं परिवादेदायतं वायुमीश्वरम् एवं युक्तामथेशानो नैव देवो हिनस्ति तम् ततो ब्रवीन् पुनर्ब्रह्मा तं देवं धूम्रलोहितम् यत्ते पशुपतीत्युक्तं मया नामेह पञ्चमम् पञ्चमी पञ्चमस्यैषा तनुर्नाम्नाग्निरस्तु ते इत्युक्ते यच्छरीरस्थं तेजस्तस्योष्णसंगितं विवेश तत्तदा ह्याग्निस्तस्मात् पशुपतिः पतिः चन्द्रमास्तु स्मृता सोमा तस्यात्मा ह्येषधीगणः एवं यो वर्तते विद्वान् सदा पर्वणि नाहन्ति तं महादेव एवं वन्देत तं प्रभुं योगा गोपायति दिवादित्याः प्रजानक्तं तु चन्द्रमा एकरात्रे समे यातां सूर्याचन्द्रां साबुभौ अमावस्या निशायां तु तस्यां युक्तः सदा भवेतो तत्राभीष्टं सर्वमिदं तनुर्भिर्नामभिसः एकाकी यश्चरित्य सूर्योऽसौ चन्द्र उच्यते सूर्यस्य यत् प्रकाशेन वीक्ष्यन्ते चक्षुषा प्रजा शुक्लात्मा संस्थितो रुद्राः पिबत्यम्भो गभस्तिभिः अद्यते पीयते चैवाप्यान्नपानात्मकानि च या तनुरात्मो भवा सा वै देहेष्वेवोपचीयते यया धत्ते प्रजा सर्वाः स्थिरीभूतेन चेतसा पार्थवी सा तनुस्तस्य सार्वी धारयति प्रजा यावत् स्थिता शरीरेषु भूतानां प्राणवृत्तिभिः वायात्मिका तु ऐसानि सा प्राणा प्राणिना सह पीतासितानि पचसि भूतानां जठरेषु या ततः पाशुपति तस्य पाचिका शक्तिरुच्यते यानि है सुशिराणि असुरदेहेष्वन्तर्गतानि वै वायोः सञ्चारणार्थाय सा भीमा चोच्यते तनुः
वैतान दीक्षितानां तु यः स्थितिर्ब्रह्मवादिनामो तनुरुग्रात्मिका सा तु तेनोग्रो दीक्षितः स्मृतः यत्यु संकल्पकं तस्य प्रजास्विह समं स्थितं सा तनुर्मानसी तस्य चंद्रमा प्राणिषु स्थितः नवो नवो भवति हि या जायमानः पुनः पुनः नीयते यो यथा कामं विबुधय पितृभिः सह महादेवो मृतात्मासो ह्यं भयश्चन्द्रमा स्मृतः तस्य वा प्रथमा नाम्ना तनुरौद्री प्रकीर्तिता पत्नी सुवर्चला तस्य पुत्रस्तस्या शनैश्चरा भवस्य या द्वितीया तु तनूरापः स्मृता तु वै तस्योसात्र स्मृता पत्नी अपुत्रश्चाप्युशना स्मृतः सर्वस्य या तृतीया तु नाम्न भामस्तनु स्मृता पत्नी तस्य विकेशीति पुत्रश्चारङ्गकः स्मृतः ईशानस्य चतुर्थस्य स्वर्गतस्य चाया तनुः तस्य पत्नी शिवा नाम पुत्रश्चास्य मनोजवः नाम्ना पशुपतेर्या तु तनुराग्निर्द्विजय स्मृता तस्य पत्नी स्मृता स्वाहा स्कन्दश्चापि सुता स्मृतः नाम्ना षष्ठस्य या भीमा तनुराकाश उच्यते दिशा पत्न्याः स्मृतास्तस्य स्वर्गस्य चास्य सुतः स्मृतः उग्रा तनु सप्तमी या दीक्षितैर्ब्रह्मण स्मृता दीक्षा पत्नी स्मृता तस्य संतानः पुत्र उच्यते नाम्नाष्टमस्य महस्तस्तनुर्या चंद्रमा स्मृता पत्नी तु रोहिणी तस्य पुत्रश्चास्य बुधा स्मृता इत्येतास्तनवस्तस्य नामाभिपरिकीर्तिता तास्तु वन्द्या नमस्यास्य प्रतिनामो तनुषु वै भक्तैः सूर्येषु पृथिव्यां वाप्याग्नि व्योम दीक्षितैः तथा च वै चन्द्रमसि तनुर्भिर्नामभिः सह प्रजावानेति सायुज्यमीश्वरस्य नरो हि सः इत्येतद्वो मया ख्यातं गुह्यं भीमस्य तद्यसा समनोस्तु द्विपदे नित्यं समनोस्तु च चतुष्पदे एतत् प्रोक्तं निदानं वस्तनूनां नामभिः सह महादेवस्य देवस्य भृगोस्तु शृणुत प्रजः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायुपुराण सप्तविंशो अध्यायः महादेव तनुवर्णनम। ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने इस कल्प में साधनारत मुनियों के साथ भगवान रुद्र के आविर्भाव का वर्णन किया है। हे सूत जी ने कहा, मैंने आदि सर्ग की उत्पत्ति का विवरण संक्षेप में बताया है। अब मैं विस्तार पूर्वक विविध विग्रहों सहित भगवान शंभु के नामों का वर्णन कर रहा हूँ। 8वें कल्प के बीत जाने पर जिस कल्प में महादेव ने अपनी पत्नियों से अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया उसे आप सुने। कल्प के आदि में जब प्रभु स्वयंभू आत्मवत पुत्र की कामना में ध्यानरत थे, उसी समय उनकी गोद में नील लोहित नाम का एक कुमार उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने तेज द्वारा उस कुमार को दग्ध कर उसे घोर तथा सुस्वर संपन्न कर दिया। फिर उसे अचानक रोते हुए देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे कुमार, तुम क्यों रो रहे हो? तब कुमार ने कहा, हे पितामह, आप मुझे मेरा पहला नाम दें। पितामह ने कहा, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तत्पश्चात रुद्र को पुनः रोते देखकर पितामह ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? इस पर कुमार ने कहा, हे स्वयंभू, मुझे दूसरा नाम दें। तब पितामह ने कहा कि तुम्हारा दूसरा नाम भव होगा। कुमार फिर रोने लगे। ब्रह्मा द्वारा पूछने पर कि अब क्यों रो रहे हो, शंकर ने कहा कि मुझे तीसरा नाम प्रदान कीजिए। तब पितामह ने कहा कि तुम्हारा तीसरा नाम शिव होगा। कुमार के पुनः रोने पर पितामह ने रोने का कारण पूछा। कुमार ने कहा कि मेरा चौथा नाम कहिए। पितामह ने कहा कि तुम पशुओं के पति स्वामी हो, अर्थात तुम्हारा नाम पशुपति होगा। कुमार के फिर रोने पर पितामह ने पूछा कि अब क्यों रो रहे हो? कुमार ने कहा, मेरा पांचवा नाम बताइए। पितामह बोले, हे देव, तुम्हारा पांचवा नाम
ईश होगा। कुमार पुनः रोने लगे। पितामह के कारण पूछने पर कुमार ने कहा, मुझे छठवां नाम प्रदान करें। ब्रह्मा ने कहा, हे देव, तुम्हारा छठवां नाम भीम होगा। कुमार के पुनः रोने पर ब्रह्मा ने पूछा कि हे कुमार, क्यों रो रहे हो? इस पर कुमार ने कहा, मुझे 7वां नाम प्रदान कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, हे देव, तुम्हारा 7वां नाम उग्र होगा। इस पर उनके रोते रहने पर ब्रह्मा ने पुनः पूछा, तुम क्यों रोते हो? कुमार ने कहा, मेरा 8वां नाम बताइए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा 8वां नाम महादेव होगा। ऐसा कहकर वे चुप हो गए। नील लोहित पितामह से इन नामों को प्राप्त कर उनसे बोले कि आप अब मेरे इन 8 नामों का स्थान निश्चित कर दीजिए। इस पर ब्रह्मा ने उनके 8 नामों के लिए सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्र, इन 8 मूर्तियों का सृजन किया। ये 8 मूर्तियां ब्रह्म स्वरूप हैं। रुद्रदेव की इन मूर्तियों की वंदना पूजा करने पर रुद्रदेव उन पूजकों की हिंसा नहीं करते हैं। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने नील लोहित देव से कहा, मैंने आपको जो दूसरा नाम भव प्रदान किया है, अतः आपका दूसरा शरीर जल होगा। इस प्रकार कहने पर उनके शरीर में जो रसात्मक जल था उससे जल प्रवेश कर गया। इस प्रकार जल भी भवमूर्ति हो गया। संपूर्ण भूत समुदाय जल से ही जन्म लेते हैं तथा जल ही उन सब को उत्पन्न करता है। इस भवन भावन संबंध के कारण ही जल को सभी भूतों का संभव कहा जाता है। इसलिए जल में किसी को भी कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। जल में कभी भी न थूकें और न ही कभी नग्न होकर स्नान करें। सिर के बाल उल्टा स्नान भी न करें। सिर के बल उल्टा स्नान भी न करें। स्थिर अथवा प्रवाहित जल में के प्रति कभी विपरीत टिप्पणी न करें। पवित्र अथवा अपवित्र शरीर के संसर्ग में आने पर भी जल कभी दूषित नहीं होता, किंतु विवर्ण, विरस, दुर्गंध युक्त तथा अल्प मात्रा में स्थित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समुद्र जल का उत्पत्ति स्थल है, इसलिए जल समूह समुद्र की प्राप्ति की कामना करते हैं। समुद्र को पाकर जल पवित्र तथा अमृतमय हो जाता है। अतः जल के प्रवाह में कभी भी गतिरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समुद्र में जाना चाहता है। जो व्यक्ति इस प्रकार जल तत्व को जानकर सदा उसमें स्थित रहता है, उसकी हिंसा भव देव कभी नहीं करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः कहा, हे नीललोहित देव, मैंने आपके लिए जो तीसरा नाम सर्व प्रदान किया है उसका शरीर भूमि होगा। यह आपका तीसरा शरीर है। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर उन सर्व के शरीर में जो अस्थि संज्ञक स्थिर पदार्थ था उसमें भूमि प्रवेश कर गई, इसीलिए भूमि को सर्व कहा जाता है। जो भी ज्ञानी व्यक्ति है वे कभी भी छाया, सोपान अथवा स्वच्छ जल में मलमूत्र का परित्याग नहीं करते। यदि मलमूत्र त्यागना ही हो तो सिर को आवृत करके फिर भूमि पर तृण बिछाकर उस पर त्याग करें। जो व्यक्ति भूमि के प्रति इस प्रकार का आचरण करते हैं, सर्व देवता उनकी कभी हिंसा नहीं करते। ब्रह्मा ने फिर देव नीललोहित से कहा कि मैंने आपको चौथा नाम ईशान प्रदान किया है। उस चौथी मूर्ति का शरीर वायु होगा। ब्रह्मा के इस प्रकार कहते ही उनके शरीर में प्राणापान आदि जो 5 भाग वाले वायु थे उनके शरीर में प्रवेश कर गईं। इसी से वायु को ईशान कहा जाता है। जो व्यक्ति इस विराट वायु की वंदना करते हैं, ईशान देव कभी उनकी हिंसा नहीं करते। इसके पश्चात ब्रह्मा ने फिर कहा, हे धूम्रलोहित देव, मैंने आपको 5वां नाम पशुपति प्रदान किया है। उस नाम का शरीर अग्नि होता है। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर उनके शरीर में स्थित उष्ण नामक तेज में अग्नि प्रवेश कर गया। इसी से अग्नि का नाम पशुपति कहा गया है। चंद्रमा सोम के नाम से प्रसिद्ध है। औषधियाँ इनकी आत्मा हैं। इस प्रकार का भव जो व्यक्ति प्रति पर्व में हृदयंगम होकर करता है, महादेव उसकी कभी हिंसा नहीं करते। इसलिए भगवान महेश्वर की वंदना करना ही उचित है।
सूर्य दिन में तथा चंद्रमा रात्रि भाग में प्रजाओं का पालन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा जिस रात्रि को एक साथ अधिष्ठान करते हैं उसे अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या तिथि को परम योगी देव नाम तथा रूप सहित सदा निवास करते हैं। वे ही एकमात्र सूर्य तथा चंद्र कहलाते हैं। प्रजाओं को सूर्य के प्रकाश में ही नेत्रों द्वारा सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। शुक्लात्मक रूप से रुद्रदेव सूर्य के मध्य स्थित होकर किरणों द्वारा जल का शोषण करते हैं। भोजन के रूप में जो कुछ भी अन्न जल शरीर में जाता है उसका आत्मसंभव शरीर होने के कारण प्रत्येक जीव शरीर में प्रविष्ट होकर उसकी वृद्धि करते हैं। भगवान स्थिर चित्त से जिस शरीर द्वारा प्रजाओं को धारण करते हैं वही उनका सारवी पार्थिव शरीर होता है। जो शरीर प्राण वृत्ति सहित भूत समूहों के शरीर में अवस्थित होता है वही उनकी वायात्मिका ईशानी मूर्ति है। जो मूर्ति जीवों के जठर में खाए हुए तथा पिए हुए पदार्थों को पचाता है वह उसकी पाचिका शक्ति स्वरूपिणी पाशुपति मूर्ति है। शरीर में वायु संचरण के निमित्त जो रंध्र हैं वे ही उनकी भीमा मूर्ति है। यज्ञ दीक्षित ब्रह्मवादियों की जो वृत्ति है वही उनकी उग्रात्मिका मूर्ति है तथा उनका उग्र नाम वाला शरीर यजमान है। भगवान देवदेव के जो संकल्प सभी प्रजाओं में समभाव से विद्यमान है वह संकल्प भी उनका प्राणस्थित सोमरूपी मानस शरीर है। उनका यह सोमरूपी शरीर बार बार उत्पन्न होने वाला तथा नित्य नवीन है तथा इसे देवताओं एवं पितृगणों द्वारा यथेच्छा ले जाया जाता है। भगवान महादेव को ही अमृतात्मा जलाशय जलमय चंद्रमा कहा जाता है। उनके प्रथम शरीर जिसे रौद्र नाम से कहा गया है उसकी पत्नी सुवर्चला है तथा पुत्र शनैश्चर है। उनका भव नाम वाला द्वितीय शरीर जो जलात्मक है उसकी पत्नी उषा तथा उष्णा है। महादेव के सार्वनाम की मूर्ति भूमि है। उनकी पत्नी बिकेशी तथा पुत्र अंगारक है। इसी प्रकार ईशान शरीर वाली चौथी मूर्ति की पत्नी शिवा तथा पुत्र मनोजव है। पशुपति रूप वाले अग्नि शरीर की पत्नी स्वाहा तथा पुत्र स्कंद है। उनके भीम नाम वाले आकाश शरीर की पत्नी दिशाएं तथा पुत्र स्वर्ग हैं। उनका सातवां उग्र नाम वाला शरीर जिसे दीक्षित ब्राह्मण कहा गया है उसकी पत्नी दीक्षा है तथा पुत्र संतान हैं। उनके आठवें चंद्रमा नाम वाले महाशरीर की पत्नी रोहिणी है तथा पुत्र बुध है। भगवान महादेव के इन 8 प्रकार के शरीरों का नाम सहित वर्णन किया गया है। ये सभी शरीर अपने नाम सहित पूजनीय वंदनीय तथा नमस्य हैं। जो लोग सूर्य जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्रमा नाम वाले महादेव के शरीर के प्रति अपनी भक्ति स्थापित करते हैं वे निश्चय ही प्रजावान होते हैं तथा शिव सायुज्य प्राप्त करते हैं। यह मैंने आपसे गुह्य तथा कीर्ति प्रदायक शिव तत्व का वर्णन किया है। इसके फल से 2 तथा 4 पैरों वाले सभी जीवों का कल्याण होता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से नाम सहित महादेव के शरीर का वर्णन कर दिया है। अब इसके उपरांत भृगुवंश का वर्णन आपसे करूँगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते महादेव तनु वर्णनम नाम 27वां अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण का महादेव शरीर वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।